ओके, सीधा नहीं हो रहा है, गुड। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है आपका एसिड बेस सॉल्ट। इसमें व्हाट इज द एसिड, व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द सॉल्ट, प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक आर्ट स्टार्ट्स एसिड। जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाते जाएंगे डिफिनीशंस थोड़ा सा चेंज होती चली जाएगी और उसमें कई रूल्स आते चले जाएंगे। कई साइंटिस्ट थे, इन्होंने अलग अलग रूल्स अपना दिया, उसके थ्रू हम एसिड को वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल तरीके से देखेंगे जो आपके सिलेबस में है अकॉर्डिंग कि व्हाट इज द एसिड, एसिड कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एसिड होते हैं, इसमें कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, जनरल देखिए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बता दिया था कि जो भी कोई भी कंपाउंड है अगर उससे H प्लस डिनोट होता है, ठीक है, यानी H प्लस बाहर निकल जाता है तो उसको कहा जाता था एसिड। बट जनरली आपको दो तरीके से देखना है। बेटा शोर जिसकी तरफ से हो रहा है बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप लोग बड़े हो चुके फिर भी आप एकांत में बैठ के पढ़ नहीं सकते, सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आ जाती, केवल 10th में ये प्रॉब्लम्स आती है बस। चलिए सिंपल तरीका हम देखते हैं। मान लेते हैं अभी हमको कुछ पता नहीं है, जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने प्रूव कर दिया कि यदि कोई कंपाउंड्स है जिससे हमारा H प्लस, बाद में इसको प्रोटॉन भी कहा जाएगा। गुड मॉर्निंग बेटा, बस स्टार्ट हो जाए तो आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है, बीच में गुड मॉर्निंग नो। HCl है, मान लीजिए अभी हमको मालूम नहीं कि ये एसिड है कि ये बेस है। तो एसिड और बेस की, एसिड की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी ऑफ द यूजेस ऑफ द H प्लस आयन, इट इज कॉल्ड द एसिड। ओके, जो H प्लस आयन रिमूव कर देता है वो एसिड होता है, बट ऐसे तो दिखाई नहीं देगा। यही H प्लस आयन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम, H3O प्लस। व्हाट इज द H3O प्लस? इट इज हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है व्हाट इज द H3O प्लस, तो इट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम। यानी एनी कंपाउंड्स आर लूजेस ऑफ द H प्लस एटम्स add of the H2O form of the hydronium, it is called the acid। तो वही क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। जनरल फॉर्म में आप बता सकते हैं जब कोई कंपाउंड, ठीक है, सब्सटेंस दैट गिव H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन नोन एज एसिड। ओके, आपको इसमें से एसएमएस करने की बेटा जरूरत नहीं है, बार बार वो एसएमएस फिर वीडियो बेकार कर देता है, आप लोग मत पढ़िए, कोई प्रॉब्लम्स होगी तब करा करिए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको क्या कहलाया? एसिड। अब जनरली आपको दिखाई तो देगा नहीं बेटा कि H प्लस एटम किससे निकल रहा है किससे नहीं निकल रहा है, तो माइक्रोस्कोपिक पोजीशन होती है, तो H प्लस नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लैब में बहुत अच्छा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर्स का जब हम यूज करते हैं तो उस इंडिकेटर से हमको ये पता चल जाता है कि इसका कलर कैसे आ रहा है, इस कलर से हम जान पाएंगे। जनरली मान लीजिए हम HCl ले लें और उसको हम थोड़ा सा हीट कर दें या ऐसे सेकिंग करें, सेकिंग करने के बाद वहां से हमको कैसे दिखाई देगा? H प्लस दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये तो माइक्रोस्कोपिक लैब होती है, तब हमको पता चल जाता है कि H प्लस डिनोट लूज कर रहा है, उसके बाद हाइड्रोनियम ऐड होकर ये, जब तक हमको कलराइजेशन नहीं हो, कलर नहीं होगा तब तक हम नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए हमको यूज क्या करते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर में सबसे सिंपल जो इंडिकेटर आपके पास होता है उसको आप बोलते हैं लिटमस पेपर। क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर। ओके, लिटमस पेपर, अगर आप 9th में आए होंगे तो हमने आपको ये बहुत प्रैक्टिकल करवाया है ना? लिटमस पेपर, लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर आपने देखा होगा। अब कोई भी कंपाउंड्स है, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, मान लीजिए हमको 2 टेस्ट ट्यूब मिलती है, 2 मिल जाती है, 3 मिल जाती है, और तीनों टेस्ट ट्यूब में हम अलग अलग कंपाउंड, जो कि कलरलेस कंपाउंड, हमको अभी पता भी नहीं कि वो एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है क्या है, वो आपको भी पता नहीं है ना? अब हम तीन क्या लिख दिए, आपने आपको 9th में कराए, तीनों में कंपाउंड डाल दिए जो कि कलरलेस है, देखने में भी सेम लग रहा है, तो हमको पता ही नहीं चलेगा
कि इसमें कौन सा एसिड है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा क्या है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका ब्लू, किस कलर का होता है, एक ब्लू कलर होता है और दूसरा क्या होता है, रेड कलर होता है। ठीक है, तो जनरली अगर हम ब्लू वाला ही ऐड करते हैं, और इसमें से जो लिटमस पेपर आप देखे होंगे, लिटमस पेपर इस प्रकार का ऐसे होता है। ठीक है, देखे हैं, सब लोगों को मालूम है, सब लोग लैब आए हैं, सबको अच्छी तरीके से पता है। ये लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर पूरा भी डाल सकते हैं। और जैसे हम इस इंडिकेटर को, इसको इंडिकेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले किसी कंपाउंड को बता देता है। अब इस इंडिकेटर को जब हम इसमें डीप कर देते हैं, डीप करने के बाद अगर हम देखते हैं कि ये इस, मान लीजिए इसमें डीप किया गया, तो ये हमारा इंडिकेटर जो है अगर रेड हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, अगर रेड हो जाता है, तो रेड होने पर ये क्या हो जाएगा, आपका एसिड हो जाएगा। ठीक है, रेड होने पर क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ओके, अगर ये बाय द वे आप इसको डाल रहे हैं और ये क्या हो जा रहा है, ब्लू कलर हो रहा है, कौन सा कलर हो रहा है, ब्लू कलर हो रहा है। अगर ब्लू कलर हो रहा है, तो अभी बाद में आगे आप क्या पढ़ेंगे कि ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये इंडिकेटर लास्ट वाले में डाल देते हैं और ये कैसे हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, कैसे हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, तो इट इज कॉल्ड न्यूट्रल। ठीक है, तो ये आपको इंडिकेटर से पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये तो इंटरनली प्रोसेस है, इंटरनली प्रोसेस से हमको हाइड्रोजन H प्लस दिखाई नहीं देता, तो इससे हम कभी नहीं बता सकते कि ये एसिड है। तो इसलिए हम इसको इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। इंडिकेटर्स कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें नंबर 1 हमने बताया आपको, लिटमस पेपर। ओके, तो लिटमस पेपर ऐड करने पर कोई भी लिक्विड, चाहे वो कलरलेस हो, कुछ भी है, अगर वो लिटमस को रेड कर देता है एज ए, क्या हो गया, एसिड। तो एसिड की प्रॉपर्टी भी बन गई कि लिटमस पेपर ऐड ऑफ द एनी कंपाउंड्स आर लिटमस चेंज टू रेड। अगर ब्लू लिटमस है तो उसको रेड कर दिया। ठीक है, अभी हम एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, केवल यही देखेंगे कि जो ये ब्लू कलर था, ये आपका ब्लू कलर था, तो ब्लू कलर किसमें चेंज हो गया, चेंज ऑफ द रेड कलर। तो ब्लू जो है रेड कलर में चेंज हो गया, इसका मतलब वो हमारा क्या है, एसिड है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया एकदम। ठीक है, समझ में आ गया सबको। बाकी इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे फिर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तो हमारी जनरल डिफिनेशन हो गई कि हाइड्रोजन प्लस निकालकर ये H2O से रिमूव कर ऐड करता है और हाइड्रोनियम बनाता है। फिर हम देखते हैं कि और दूसरा इंडिकेटर आप लोगों को पता भी होगा, आपको 9th में उसको भी हमने यूज किया है, क्या है, याद है आप लोगों को, नहीं याद, तो चलिए हम बता दे रहे हैं। दूसरा इंडिकेटर को आप बोलते हैं पीएच स्केल, क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल। अब पीएच स्केल भी क्या करता है, एसिड और बेस को वेरीफाई करता है, क्या करता है, एसिड और बेस को वेरीफाई करता है। जनरली इस पीएच स्केल में आपने देखा होगा कि स्ट्रिप होती है, उस स्ट्रिप्स में बहुत सारे कलर बने होते हैं, उस कलर को, ठीक है, अभी जनरली हम यूज करेंगे। ये पीएच स्केल जो होती है, इसमें नंबर पड़े होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13, लास्ट में कर दीजिए आप 14। ठीक है, 14, ये आपके क्या होते हैं, ये पीएच नंबर कहलाते हैं, ये पीएच नंबर कहलाते हैं। तो साइंटिस्टों ने ये बताया कि यदि हमारा कोई भी कंपाउंड एसिड होगा, ठीक है, तो उसका पीएच जो होगा वो 7 से कम होगा, ये 7 है ना, तो 7 से कम है अगर किसी का पीएच, तो वो हमारा एसिड होगा। ओके, अब 7 से जो ज्यादा है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। ठीक है, यानी 7 से अगर आपका कम है तो वो हमारा एसिड हो गया, क्योंकि अभी हमको एसिड देखना है ना। अगर 7 से ज्यादा है 14 तक तो वो हमारा बेस हो गया। और अगर जनरली अगर आपका क्या हो गया, 7 है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तीनों को आप पीएच स्केल से हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि हमारा एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। ठीक है, तो जनरली हमको क्या पढ़ना है, एसिड के बारे में। तो अब आप एसिड देखिए, एसिड का मतलब क्या होगा कि पीएच स्केल क्या हो गई हमारी, 1 से लेकर अगर 7 तक 6.9 तक भी आ रहा है, तो 6.9 तक भी आएगा बेटा, तो वो हमारा क्या होगा, एसिड होगा। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा
कि यहाँ पर मान लीजिए कई एसिड दे देते हैं और उसमें पूछ लेता है कि इसमें स्ट्रांग एसिड कौन सा है, तो जिसका पीएच सबसे कम होगा वही स्ट्रांग एसिड होगा। ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा से मतलब नहीं है। मान लीजिए हमारे पास तीन कंपाउंड है, तीनों के एसिड दे दिया गया। मान लीजिए हमारे पास HCl हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब तीन एसिड आपको दे दिए गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपने तो ये स्केल से बता दिया कि हाँ ये एसिड है ना। अब अगर आपसे पूछ लेता है कि इसमें स्ट्रांग एसिड कौन है, हालांकि उसको निकालने का एक तरीका है, वो बाद में उसको हम बता देंगे, बट जनरली अगर आपको ये पता चल जाएगी कि मान लीजिए HCl का हमारे पास जो है पीएच 2 होता है, नाइट्रिक एसिड का पीएच मान लीजिए 3 है, और सल्फ्यूरिक का ये 4 है। अब अभी आपकी छोटी क्लास है तो वहां पर बता देगा। तो आपसे पूछ लेगा इसमें स्ट्रांग कौन है, तो जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि जिसका पीएच बहुत ज्यादा होगा वही स्ट्रांग होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, जिसका पीएच कम होता है वो स्ट्रांग एसिड होता है, ठीक है। तो जैसे अब ये तीनों में सबसे कम किसका है, HCl का है, तो HCl एज अ स्ट्रांग एसिड हो जाएगा। क्लियर है? हाँ बेटा। हाँ, अगर पीएच अभी गिवन रहेगा, नहीं तो बाद में अभी आपको पता चल जाएगा। अभी जैसे जैसे और आगे क्लास आप पढ़ोगे तो उसमें सारे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसको पीएच आपको पता ही चल जाता है। कि जैसे एसिटिक एसिड है तो इसका 5.6 होता है। इसका एक टाइट्रेशन होता है, प्रैक्टिकल होता है बेटा, ठीक है। उस प्रैक्टिकल से हम किसी भी कंपाउंड्स का पीएच काउंट कर सकते हैं। आगे चल के एक फार्मूला भी अभी आप पढ़ोगे, उससे भी आप पीएच काउंट कर लोगे। H+ करके ऐसे होता है, अभी आपको मैं बता दूंगा, अभी ज्यादा उसमें डिटेल नहीं जाना, क्योंकि अभी हमको एसिड बेस केवल पढ़ना है, सॉल्ट पढ़ना है, ठीक है। तो पीएच स्केल का फार्मूला भी होता है, उससे हम निकाल लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों इंडिकेटर होते हैं जो आपको बहुत जल्दी ही बता देते हैं कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, ठीक है। अगर इसमें रही बात HCl, जैसे प्रूव करना होता है कि HCl क्या है, तो HCl वाला भी हमने आपको बना के दिखाई दिया। H+ डिनोट हो जाएगा, फिर H2O से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोनियम बना देगा, है ना। HNO3 है, इससे भी H+ बाहर हो जाएगा, तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या बचेगा, NO3, वो हाइड्रोनियम से करेगा। H2SO4 है, मान लेते हैं, जैसे सिंपल सा एकदम रिएक्शन आप लोग कर लिया करिए। H2SO4 है, H2SO4 में अब आप जब इसको हम हाइड्रोनियम या H2O से रिएक्ट करते हैं तो इस H2O का जो यहाँ का H होता है वो क्या बना लेता है, H3O+ बना लेता है, और यहाँ पर HSO4, अब यहाँ पर प्लस वाला गया है तो यहाँ पर माइनस का सिंबल आ जाता है, ठीक है। तो HSO4-1 यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार ये एसिड क्लियर हो जाता है। कोई भी रिएक्शन लिखेंगे तो ऐसे हम लिख देंगे। तो ये जनरली हाइड्रोजन जिसमें होगा वो फॉलो अप कर लेगा। बाकी और साइंटिस्ट आए थे, अभी वो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें देखिए 4 साइंटिस्ट हैं, चारों साइंटिस्ट हैं अलग अलग। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने अलग बता दिया कि H+ जिससे डिनोट होता है उसका हो जाता है। अभी एक लुइस साइंटिस्ट आएंगे तो लुइस का अलग बता देंगे। तो चारों साइंटिस्ट को मैं बता दूंगा आपको। हाँ बेटा। सेम प्रोसेस होगा उसमें। एसिड के जैसे सबसे कम वाले में एसिड होता है तो इसमें सबसे ज्यादा वाले में बेस होगा। जिसका सबसे ज्यादा होगा, जैसे 14 जिसका हो जाता है, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH, तो इसका 14 है तो इसमें उल्टा हो जाएगा, बेस इधर से बढ़। देखो ये एरो मैंने इसीलिए बना दिया है, ये बेसिसिटी इंक्रीज कर रहा है, ये एसिड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये एरो जो है ये क्या प्रूव कर रहा है कि एसिड इंक्रीजिंग ऑर्डर में इधर जा रहा है, बेस कहाँ दिखाई दे रहा है, इधर ना, तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर इधर है। बेस सबसे कम इसका होगा 8 का, फिर 9, सबसे ज्यादा किसका होगा 14 का। तो ये जो एरो बन जाता है, इस एरो से हमारा प्रूव हो जाता है कि एसिड लेफ्ट साइड जाने पर इंक्रीज होगी और बेस राइट साइड जाने में, ठीक है ना। अभी बेस की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे अच्छे से, अभी हमको फोकस ग्रुप में करना है, केवल एसिड में करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके। तो ये इस प्रकार के आपको रिएक्शंस आए लगेंगे, इसीलिए सबसे पहले चैप्टर में आपको रिएक्शंस पढ़ाए जाते हैं बेटा। ये सब रिएक्शंस आपको आए लगेंगे कि बाद में आपको ये भी पता चले कि H+ है तो कैसे बनाता है, कैसे हम प्रूव कर दिए कि एसिड हो गया, कैसे बेस हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल से सारे रिएक्शंस होते हैं। कभी कभी क्या करते हैं बहुत से लोग, एकदम सिंपल इसी करके इसी को, जैसे हम इसको नहीं बता दे रहे हैं, इसी में ऐसे रिएक्शन कराते हैं, रिवर्सिबल का सिंबल लगा देते हैं और H+ कर देते हैं और यहाँ पर HSO
4 -1 कर देते हैं, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो रिएक्शन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ये भी H प्लस डिनोट किया। H प्लस तो दिखाई नहीं देता, जब हम इसको H2O से रिएक्शन करा देते हैं, एक्वस सोल्यूशन किसी से भी करा सकते हैं, तो वहां पर हाइड्रोनियम फॉर्म कर जाता है। तो इसका मतलब ये भी रिएक्शन एसिड को शो करेगी और ये भी रिएक्शन एसिड को शो करेगी। अगर शॉर्टकट तरीके से दोनों रिएक्शन आए तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाइड्रोनियम है, इसमें H प्लस करेगा तो ये ऑलरेडी रिएक्ट ही कर जाएगा। ठीक है, ये दो इंडिकेटर्स होते हैं जिनका तो हम बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं, जिसमें का आपने पहले नंबर 1 में कौन सा पढ़ा? यस स्टूडेंट्स, पहले नंबर में आपने पढ़ा था लिटमस। ठीक है, क्या था? हाँ, लिटमस पेपर था। और दूसरा नंबर जो था आपका वो पीएच स्केल है। बाकी है ना, यूनिवर्सल नंबर 3 में आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ नहीं बेटा, ये सब कलर पर डिपेंड करते हैं। नंबर 3 यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक हमारे पास बॉटल होती है, लैब में ड्रॉप होती है, उसमें उस ड्रॉप में एक कंपोनेंट्स भरा होता है। उस कंपोनेंट्स में हम जैसे ही मान लेते हैं, हम 4-5 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इसको आप लोग 10th में बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, इसको हम कराते हैं। जब आप लोग फिजिकली लैब में आने लगेंगे तो पहला प्रैक्टिकल आपका यही होगा। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। उसी इंडिकेटर में सारी टेस्ट ट्यूबों में 4 से 5 कंपाउंड हम डाल देते हैं, और इस कंपाउंड को डालने के बाद, ठीक है, मान लीजिए कोई भी कंपाउंड, वो अननोन कंपाउंड, आपको मालूम नहीं है कि इसमें एसिड कौन सा है या बेस कौन सा है या न्यूट्रल कौन सा है, तो इस प्रकार करके आप टेस्ट ट्यूब को देख लेते हैं। आप उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं, सभी में 2-2 ड्रॉप्स डाल देते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसका कलर कलरलेस हो जाता है। ठीक है, जो आपका कलर होता है वो क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। अगर कलरलेस, मान लीजिए इसका भी कलरलेस हो गया, इसका भी कलरलेस हो गया और इसका भी कलरलेस हो गया, तो कलरलेस है ना, कलरलेस भी हो सकता है। तो यूनिवर्सल जो बॉटल आपकी होगी, यहाँ पर यूनिवर्सल बॉटल जो आपके पास रहती है, उस बॉटल में, ठीक है, इस बॉटल में, इस कंपाउंड में एक स्ट्रिप चिपकी होती है। उस स्ट्रिप में जनरली यहाँ पर दिया रहता है कि यहाँ पर अगर इसमें रेड कलर दिया है ना, विवग्योर कलर ऐसे करके इसमें कलर लिख दिया है, यहाँ पर येलो कलर हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है, तो यहाँ पर ब्लू, इससे ये पता चलता रहता है कौन से कलर का इंडिकेटर है, जिससे रेड आ रहा है, कलरलेस आ रहा है या ब्लू आ रहा है। इसमें कई कलर होते हैं बेटा, इसमें 12 कलर 14 कलर पूरे हो जाते हैं, तो वो आपको कलर से भी बाद में समझ में आ जाएगा। तो ये भी क्या करते हैं, जैसे कलरलेस हो गया है ना, इस प्रकार हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कोई भी कंपाउंड था वो एसिड है कि बेस है। यानी यहाँ पर स्ट्रिप्स लगा रहेगा, आप बॉटल से भी मिला लेंगे तो आपको कलर पता चलता है। जैसे टेस्ट ट्यूब में आपने सब में डाल दिया 2-2 ड्रॉप्स, अब 2 ड्रॉप्स डालने के बाद सबका कलर ले जाके इसी बॉटल से हम मिलाएंगे, जिसका कलर जिसमें आ रहा है उसी कलर के हिसाब से हम देख लेंगे कि कौन सा। हालांकि कलर के डिस्ट्रीब्यूशन से ये भी पता चल जाता है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है, वो अपने आप, अगर मान लीजिए इसी प्रकार कंपोनेंट्स में एक जब प्रिज्म होता है तो 7 कलर जो होते हैं, जिसको आप बोलते हैं विबग्योर, क्या बोलते हैं? विबग्योर। हाँ, विबग्योर। अब देखिए यहाँ जी से ले लीजिए, इधर की ओर आ रहा है रेड, इधर की ओर आ रहा है वायलेट, है ना, अब बीच में आ रहा है ग्रीन। इसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, वाई होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये वाई है, ये येलो एंड रेड, विबग्योर। ठीक है, तो ये प्रिज्म का है, वो तो आपको मालूम होगा ना कि जब निकोलस प्रिज्म में लाइट ऑफ ड्रिफ्ट आई जाती है तो यहाँ पर 7 कलर होते हैं, है ना, ये 7 कलर अडॉप्ट होता है। तो ये 7 कलर यही वाले होते हैं जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, ये वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, तो विबग्योर। तो इसमें भी कलर से हम देख लेते हैं, तो जिसका रेड कलर रहता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ब्लू से लेके इंडिकर, ये भी वही, ये एरो जो प्रूव कर रहा है ना, ये अब उल्टा हो जाता है, ये बेस के लिए हो गया, है ना। अगर ग्रीन हो जाता है तो यहाँ पर एस ई है। ठीक है, ये ग्रीन हो जाता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। समझ में आ गया? तो यानी इसके भी कलर से हमको नॉलेज हो जाता है
कि एसिड जिसका कलर बहुत रेड होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, येलो है वो भी एसिड होगा बट इससे कम होगा, ऑरेंज है वो भी एसिड होगा बट वह वीक एसिड होगा, ग्रीन है तो न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ से ब्लू से शुरू कर देते हैं, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, अगर इंडिगो है तो वो मिडिल बेस रहेगा, और अगर ब्लू कलर है तो इस इंडिकेटर से ये पता चल जाएगा कि हमारा जो है लो या वीक बेस है। तो ये भी एक प्रकार से, इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे तो ये चीजें भी हमारी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो बाकी अभी और कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी सिलेबस में नहीं है, मेथिल ऑरेंज होता है, फेनेप्थिलीन होता है। तो 5 इंडिकेटर मेन आपको पढ़ाए जाते हैं, जिसमें 3 आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आपका पीएच स्केल हो जाता है। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में बाद में अच्छे से पढ़ना भी है। और दूसरा हमारा लिटमस, पहला लिटमस हो जाता है, लिटमस पेपर, दूसरा पीएच स्केल हो जाता है, और तीसरा हमारा जो हो जाता है वो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। हाँ, उसकी अगर 4th नंबर में पूछ लेता है तो आपका एक होता है मेथिल ऑरेंज, वो भी एक कंपाउंड होता है, मेथिल ऑरेंज। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का इंडिकेटर्स होता है, जैसे आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज भी होता है। और एक होता है फिनेप्थिलीन, ताकि आप लोग जानते रहे नेम से, ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। इसमें भी वही सेम कलराइजेशन होता है, मेथिल ऑरेंज में अगर रेड कलर आ जाता है तो ये एसिड होता है। ठीक है, फेनेप्थिलीन में भी यही करती है, रेड कलर के लिए ही होता है। तो अगर किसी भी ड्रॉप में डालने पर रेड कलर आ जाता है तो हमारा एसिड हो जाता है, और अगर दूसरा कलर आता है तो उसमें भी चार्ट बने रहते हैं, तो वो अलग बात है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हाँ बेटा, आवाज अच्छे से नहीं आ रही बेटा। हाँ हाँ, इसको जस्ट ये इसमें जस्ट अपोजिट है, इसीलिए ना मैंने लिख दिया ना, देखियो इधर बेस है तो विवग्योर है। हालांकि ये राइट साइड क्या, हम लोग जो इसका पढ़ते हैं ना तो इसका रेशियो ही हमेशा डाउन साइड होता है, तो विवग्योर की ओर, आर की ओर, तो आर ऊपर हो जाता है, वी नीचे होता है जब भी इसका हम पढ़ते हैं, तो विवग्योर में ऐसे हो जाता है, तो जस्ट अपोजिट फॉर्म हो जाता है, तो ये ऊपर की ओर हो गया, ये नीचे की ओर हो गया। वो तो हम पढ़ने के लिए विवग्योर ऐसे लिख देते हैं तो समझ में आने के लिए, बाकी तो आपका वेव लेंथ के अनुसार ये होता है ना कि वेव लेंथ कितना हुआ कितना नहीं, तो ये पूरा उस वेवलेंथ से हमारा कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट तो बहुत तरीके हैं एसिड को वेरीफाई करने का। आ, अब इसकी हम प्रॉपर्टी देखें कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। एक जनरल लेआउट में थ्रू में मैं बता रहा हूं आपको कि एसिड के लिए सबसे पहली जो थ्योरी आई वो H प्लस पर डिपेंड करती थी, यानी हाइड्रोजन प्लस पर, और OH माइनस पर, ये बेस के लिए होता था। ये किसके लिए होता था बेटा, एसिड के लिए अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी। और ये किसके लिए, यानी उन्होंने कहा जो भी कंपाउंड है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे कोई भी कंपाउंड है, अगर वो H प्लस शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो वो हो जाएगा एसिड, और अगर OH बाहर कर रहा है तो वो हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, अभी और फिर इसी को एक साइंटिस्ट दूसरे आए तो उन्होंने दूसरे तरीके से बता दिया, इसी को H प्लस को प्रोटॉन बता दिया कि प्रोटॉन यानी कोई भी कंपाउंड है, जैसे कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे H के ही हम ले लिए, अब H को हम दोनों तरीके से शो कर सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ये बेटा ऐड करेगा तो ऐड करने पर इसके पास चार्ज क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसके पास चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज जब आ गया और ये निगेटिव पार्ट आ गया, इसको जब ये होता है पॉजिटिव तो यहाँ पर ये हाइड्रोनियम बनाता है और ये हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, जब माइनस वाला जाता है तो ये हाइड्राइड, आईडी, हाइड्राइड बनाता है और ये हाइड्रोनियम बनाता है। ओके, ये हाइड्रोनियम बनाता है और ये हाइड्राइड, क्योंकि H की जो प्रॉपर्टी होती है वो दोनों तरीके से होती है, तो इसीलिए बाद में साइंटिस्टों ने इसको H को, ये जो H प्लस है, H प्लस आयन को प्रोटॉन बोल दिया। प्रोटॉन को जब हम डिनोट करते हैं तब भी वो H प्लस से हो जाता है, ये उन्होंने प्रोटॉन बोल दिया कि यानी जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन है, बस उसको नेम उसको चेंज कर दिया। मान लीजिए उसने कहा कि हाइड्रोजन नहीं है, तो कोई भी वहां से जब प्रोटॉन निकलेगा
तो जो प्रोटॉन निकलेगा चाहे इसको हम P प्लस से डिनोट करेंगे चाहे H प्लस से डिनोट करेंगे। तो जो कंपाउंड से P प्लस निकलता है या प्रोटॉन्स बाहर निकलता है वो आपका एसिड हो जाता है। ठीक है, बाद में और साइंटिस्ट आए जिसे लुइस थे, तो उन्होंने लुइस ने क्या किया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बता दिया। वो हालांकि ज्यादा आपको सिलेबस में नहीं है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। जैसे ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर इसको क्या बोलते हैं बेटा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मान ली नाइट्रोजन पे शो हो रहे हैं तो ये हमारा बोला जाता है लोन पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोला एन है, ये एन है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में लुइस ने क्या बता दिया, एक साइंटिस्ट से लुइस, उन्होंने एक्सेप्टर और डोनेटर को बता दिया कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा, और जो डोनेट करेगा वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। यानी सारे साइंटिस्टों ने ऐसे बताया। फिर लक्स फूड एक साइंटिस्ट थे, ये मैं जनरली इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ, आप में केवल वही दोनों है जो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, हाइड्रोजन वाला। बाकी अकॉर्डिंग टू लुइस में आपसे जनरली पूछ सकता है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड डोनेटर डिपेंड्स अपॉन द एसिड एंड बेस। ठीक है, फिर देखा गया बहुत से कंपाउंड, क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि बहुत से ऐसे कंपाउंड थे जिसमें हाइड्रोजन था ही नहीं। जब हाइड्रोजन था ही नहीं फिर भी वो एसिड है, तो फिर ये थ्योरी आ गई कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिपेंड करना है कि अगर किसी पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एसिड हो जाएगा, और डिनोट कर रहा है तो वो बेस हो जाएगा। फिर बहुत से दिनों तक ये थ्योरी चलती रही, और उस थ्योरी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लक्स फूड थ्योरी उसको बोला जाता है। ये आगे हायर क्लास में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। लक्स फूड थ्योरी इनको बोलते हैं। लक्स फूड ने बता दिया कि मान लीजिए बहुत से कंपाउंड है जिसमें ना तो हाइड्रोजन है, ना ऑक्सीजन है, ना लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो उन्होंने इसको ऑक्साइड पर बताया। ऑक्साइड एक्सेप्ट एंड ऑक्साइड डिनोट। किसी भी कंपाउंड में जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर, उसी को ऑक्साइड उन्होंने कहा। तो ऑक्साइड बेस्ड अपॉन द थ्योरी आर कॉल्ड लक्स फूड थ्योरी। ऑक्साइड एक्सेप्ट करने वाला एसिड, ऑक्साइड डोनेट करने वाला बेस। तो ये जनरली 2 थ्योरी है जिसको थोड़ा सा आपको पढ़ना है कि लुइस अकॉर्डिंग टू एसिड आर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लक्स फूड according to oxide depends upon the acid and base. Yes. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब हम इस पूरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एसिड की। एसिड की प्रॉपर्टी कैसे होती है, श्योर होता है ना, कैसे ब्रिटलनेस होता है, क्या क्या है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हम कि कितनी प्रॉपर्टी। बेटा क्या बोल रही हो, आवाज अच्छे से